हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री राधे श्याम रामायण इस समय चल रही है, बहुत ही सरल भाषा में है क्योंकि रामचरितमानस आप लोग अर्थ के साथ सुन चुके हैं और उसके बाद अगर इसको इतनी सरल भाषा में सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, कंठस्थ हो जाएगी। पूरा भगवान राम का, लक्ष्मण का, सभी पात्रों का चरित्र जो है आपके हृदय में अंकित हो जाएगा। और जब कोई चीज़ इतने मन से अंकित होती है, सुनी जाती है, तो वो दिमाग में घूमा करती है, मन हमारा उसी तरफ हर समय हुआ करता है। तो एक भगवान की तरफ हमारी लगन बढ़ेगी और हर चीज़ को किसी से अगर बातचीत हो तो उसको हम बोल पाएंगे, उसके आगे समझा पाएंगे। तो आप लोग चलते फिरते कैसे भी आप चला लीजिए मोबाइल में और सुनते रहिए, क्योंकि इतनी मोटी किताबें ग्रंथ होते हैं जिनको आप लेके हर समय नहीं उठा के पढ़ सकते हैं। कोई जैसे बुज़ुर्ग हैं तो वो पढ़ भी नहीं सकते हैं कि उम्र का वो है कि कौन लेके बैठे। मोबाइल में बजा लिया, सबके कान में आवाज़ आ रही है, एक साथ इतने लोग सुन रहे हैं। तो आप लोग सुनिए ज़रूर। थोड़ा सा टाइम होता है, 5-10 मिनट का टाइम, इससे ज़्यादा का नहीं होता है, तो इतना टाइम आप ज़रूर दीजिए। हर पार्ट को सुनिए, हर पार्ट इतने सरल भाषा में है। इस समय भगवान राम और सीता की शादी का वर्णन चल रहा है। इतना सुंदर दृश्य है कि कैसे बारात विदा की गई, खेत पूजन हुआ, कैसे अगवानी हुई, अगवानी करके बारात को कैसे ले गए, सबको ठहराया, सबके कैसे पैर धुलवाए। अरे बड़ा सुंदर वर्णन है। कैसे औरतें खाना खाते समय गाली दे रही हैं, वो जो ऐसे तो गाली देने से इंसान लड़ भिड़ जाएगा, उल्टा गालियाँ, वो गालियाँ सुन सुन के सब हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, खाना और धीरे धीरे खा रहे हैं सुनने के लिए। इतना सुंदर दृश्य होता है। अब ये सब चला गया शादी ब्याह से, इतनी भागम भाग ज़िंदगी हो गई है, किसी के पास समय ही नहीं है कि इन शादियों से इस तरीके से जुड़ा जाए और इस तरीके से कार्यक्रम हों। तो बहुत भागम भाग ज़िंदगी, उसमें ये टाइम तो निकालिए कि आप इसके लिए समय दीजिए, ईश्वर के समीप होने का सौभाग्य प्राप्त करिए। ये सब जब अगर हम भगवत भक्ति में लगते हैं तो हम भगवान का सामीप्य हमें मिलता है और उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत भागम भाग है, उसमें समय है ही नहीं किसी के पास कि वो लेके बैठे पढ़े या कुछ ऐसी चर्चा में पहुँचे। तो सुनिए, बहुत सुंदर वर्णन है, आप लोग भी सुनते रहिए। जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। लक्ष्मण और परशुराम जी के संवाद इतने तीखे, एक दूसरे पर शब्दों के बाण लग रहे हैं कि कोई भी हो अकुला जाए और क्रोध से भड़क जाए। वही हो भी रहा है, लेकिन उसको शांत करने वाले भगवान राम हैं। इतने सरल, इतने सीधे कि उनको तो गुस्सा आता ही नहीं है। कहीं कहीं आया है जो उन्होंने अपना क्रोध किया है, जैसे समुद्र पे पार करने के लिए जब जगह मांगी, रास्ता मांगा, समुद्र ने नहीं दिया, तब गुस्सा किया। इसी प्रकार एक दो जगह, बाकी वो बहुत सरल स्वभाव रहे हैं। पूरा जंगल का रास्ता पार करके आ गए हैं, लेकिन कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। तो सुनिए। परशुराम ने फिर कहा, बढ़ा न और विवाद, सूर्यवंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। दूध में बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा, परसा कर देगा खट्टे दांत, अभी वह स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रह क्यों मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी ब्रज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह तो गंगा का है भाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप तो हैं, या सह लेता या लाते भी, वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ,
या सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी मैं ही हूँ। या सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता मौन, अपराधी रघुनाथ हैं या कहता है कौन। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। या धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। परशुराम उबले कहाँ फिर वाही बकवाद, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पितु के ऋण से उऋण हुआ तो माता का बलिदाता है। गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूँगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूँगा मैं। कर करता काट छांट जब चलता रण में, परसा बैरी का लोहू पीने वाला, गर्व खर्च करता सुबटों का, खंड खंड करता दुष्टों का, विष का है प्याला, यमपुर की ज्वाला, हिमगिरी का पाला। अजगर है काला खा जाने वाला, जब चमके दमके हैं रण में, क्षत्रियों के जाए छत्राणियों में, होता है तब त्राही 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 त्राही। लक्ष्मण बोले धन्य है वह परसा जगजीत, जिसका सुनकर नामी अबला हो भयभीत। परसा दिखला कर बार बार मुझे क्यों डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वह शूर नहीं कहलाते जो अपना आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों की जिनसे माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। भृगुपति फिर बोले छोटा है पर बड़ा ढीठ है खोटा है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, रनिवासोई में खेला है मुँह देखा नहीं रण स्थल का। लखनलाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करे किस बल का हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो किसमें मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पलने वाले जब रण में पाले जब पड़ते हैं, उस समय काल भी सन्मुख हो तो कुश्ती से क्या लड़ते हैं। छेड़ो न रण के विजयी, रघुवंशी छत्री जब जब छिड़ जाए, धनुष उठाए बाण चलाए सन्नन। काल का ब्याल से डरते नहीं, अड़े हुए फिर डरते नहीं हैं। राधे श्याम थोती बतिया करते नहीं हैं, हटे नहीं रण से लड़ रिपुण गण से गज धन में धन नन। परशुराम ने कहा बस बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुँचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा या मेरा जो इसे नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बाल बध का जब खुद या मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे परसा अब इसे छाटता है। इतना कहे आगे बढ़े ज्यों ही परसा साध, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध। क्रोध न करिए दास तुम्हारा है, शिष्य हमारा है, अब तक मुख से दूध की धारा है, उगता सितारा है। परसे ने उसका क्रोध उभारा है, बात का मारा है, संतों का सेवक जनता का प्यारा है, राज्य दुलारा है। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बयन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। बोले मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं, अब तक तो मैंने क्रोध किया उसको वापिस लेता हूँ मैं।
वापिस ले रहा क्रोध को मैं, यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। तब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले देखो वह मुस्कुराहट करती विदीर्ण या चाहती है, उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो। लक्ष्मण बोले हटे हम, हया नहीं पसंद, अपनी आंखें आप ही कर न लीजिए बंद। आँखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा ले। यदि छेड़छाड़ की बाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। या सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुड़ार, रंगभूमि में मच गया अब तो हाहाकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।